अच्छा, हम जो है अपना फॉरगेट पासवर्ड एंड अपडेट पासवर्ड की हमने एपीआई बनाई थी यूजिंग एक्सप्रेस जेएस एंड नोड जेएस मोंगोडीबी के साथ। ठीक है, ये हमारी एपीआई है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास कितने मैसेजेस से हो रहे हैं? 200 हो गया, 401 हो गया, 400 हो गया। एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं फ्रंट एंड पे, और एपीआई को इंटीग्रेट फ्रंट एंड पे कैसे करते हैं, आज हम मोस्टली ये देखेंगे। ठीक है, ओके। मैं आता हूँ यहाँ पर, और जो मेरा फ्रंट एंड था मैं उसको खोल लेता हूँ। फ्रंट एंड को मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ, और मेरे पास बैक एंड फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है, और इसको खोल लेते हैं हम अपने पास। सारी इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, बाकी सारी आपसे हो जाएंगी। सही है, सिर्फ आपको एक पता चल जाएगी, बाकी सारा काम आपसे हो जाएगा। ठीक है, इधर आते हैं, इसको रेंडर करते हैं। तो ये हमारे पास रेंडर हो रहा है। ठीक है, आप लोगों ने रिएक्ट पे या नेक्स्ट पे करना है या रिएक्ट नेटिव पे करो। मैं एचटीएमएल से करके दिखा रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट से इस पे हो गया तो ये तो बाकियों पे तो डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है? ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें दो फील्ड्स चाहिए अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट, एक न्यू पासवर्ड और एक यूजर आईडी। ठीक है, यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल दी रीसेट पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड। और यहाँ पर मैंने एक H3 लिख दिया। यहाँ पर मैंने एक H3 लिख दिया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया कि प्लीज कॉपी, प्लीज पेस्ट दी यूजर आईडी इन दी, हाँ, प्लीज पेस्ट यूजर आईडी फ्रॉम योर मेल टू दी इनपुट फील्ड गिवन बिलो, GIVEN गिवन बिलो। सही है, और यहाँ पर हमने एक इनपुट फील्ड बना दी। इनपुट फील्ड हमने यहाँ पर बना दी, इनपुट का टैग ले लिया। ठीक है, टाइप टेक्स्ट है, और इसकी वैल्यू है, वैल्यू क्या है? वैल्यू तो हम नहीं दे रहे अभी। आईडी क्या है? आईडी, यूआईडी फील्ड। ठीक है, यूआईडी फील्ड। और एक हमारे पास होगा इसी तरह का, मैं दूसरा लगा लेता हूँ, H3। प्लीज एंटर अ न्यू पासवर्ड। नाउ टाइप इक्वल टू पासवर्ड, और आईडी हो गया पासवर्ड फील्ड। ठीक है, और एक हमारे पास हो गया, यहाँ पे हम ले लेते हैं BR/, और एक हमारे पास हो गया बटन, रीसेट पासवर्ड, RESET सेव करते हैं, वापस जाते हैं। ठीक है, प्लीज पेस्ट यूजर आईडी फ्रॉम योर कॉपी, प्लीज कॉपी द यूजर आईडी फ्रॉम योर मेल एंड पेस्ट इट टू द इनपुट फील्ड गिवन बिलो। सही है, सेव किया, और हम वापस आते हैं। ठीक है, और प्लीज एंटर न्यू पासवर्ड और रीसेट पासवर्ड का हमने एक बटन बना दिया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें जो है ना डेटा एंटर करके कंसोल तक ले आते हैं। सही है, डेटा एंटर करके कंसोल तक ले आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। BR/ एक दो और लगा देता हूं मैं, कॉपी, दो, तीन, सेव किया। सही है, मेरे पास रिसेट पासवर्ड आ गया। और मैं क्या करता हूँ, एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बना लेता हूँ, स्क्रिप्ट ./app.js, ऑल शिफ्ट F सेव।
फाइल नहीं है, फाइल क्रिएट कर दो, कंसोल डॉट लॉग हेलो। सेव किया, आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अपना मैं कंसोल खोल लेता हूँ, मेरे पास हेलो आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक मेरा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छा, अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसमें मुझे इस इन दोनों की वैल्यूज चाहिए। ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज चाहिए। कॉन्स्ट रीसेट पासवर्ड इक्वल टू एन एरो फंक्शन कंसोल डॉट लॉग वर्किंग, बस। ठीक है, वर्किंग, सेव किया, रीसेट पासवर्ड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर आया, ऑन क्लिक, रीसेट पासवर्ड, और उसको मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, रीसेट पासवर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ तो वर्किंग आ रहा है। ठीक हो गया, अच्छा। अब मुझे चाहिए इनपुट फील्ड और पासवर्ड फील्ड। ठीक है, यहाँ पर आ जाता हूँ ऊपर, सही है, कॉन्स्ट UID is equal to document dot get element by ID, UID field। ठीक है, UID field, ठीक है, और इसके अलावा पासवर्ड UID EL, पासवर्ड EL, पासवर्ड EL स्टैंड फॉर एलिमेंट, इक्वल टू पासवर्ड डैश फील्ड, राइट। कॉपी किया, वहां पर आते हैं और यहाँ से मैंने इसको यहाँ चिपका दिया। ठीक है, और उसके बाद मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, कॉन्स्ट OBJ इज इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ पर आता हूं मैं, यूजर आईडी और न्यू पासवर्ड, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, सही है, और मैंने इसको एंटर करा किसके अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑल्ट शिफ्ट F। मैं आता हूँ, इसको मिटा देता हूँ जरा। ठीक है, यूजर आईडी में क्या लिखूंगा, UID EL डॉट वैल्यू, नॉट इन HTML। ठीक है, क्योंकि इनपुट की जो वैल्यू होती है वो आपको वैल्यू की एट्रीब्यूट में मिलती है, सही है। पासवर्ड EL, पासवर्ड EL डॉट वैल्यू। ठीक है, और अब हम इस ऑब्जेक्ट को कंसोल करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग OBJ कॉलन कॉमा OBJ, और शिफ्ट F सेव, और वापस आते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा ABC, यहाँ मैंने लिखा 1 2 3। ठीक है, एंटर करता हूँ, मेरे पास OBJ में ABC आ गया और पासवर्ड में 1 2 3 आ गया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब हम चले जाते हैं किस पे एक्सियोस की लाइब्रेरी पे, बल्कि उस पे जाने से बेहतर है, मेरे पास एक जगह पे CDN लिंक्स रखे हुए हैं, मैं वही उठा लेता हूँ। जावास्क्रिप्ट ओपन विद कोड, मेरे पास CDN लिंक्स रखे हुए हैं, ये रहे। ठीक है, मैं इन 3 लिंक्स को यहाँ से उठा ले, कॉपी किया इनको यहाँ से, बंद कर दिया इसको, और यहाँ पर आया मैं HTML के पास, और मैं इनको अपनी वाली स्क्रिप्ट से ऊपर रखूंगा, सही है। और यहाँ पर मैं कमेंट लिख देता हूँ ताकि वो हो रहे, नोट एक्सियोस लाइब्रेरी CDN लिंक्स। ठीक है, और इस कमेंट को कॉपी करके नीचे लिख लेता हूँ, माय कस्टम JS फाइल, सेव किया, और अब हम आते हैं
और मैं आता हूँ किस पे, एक्सियो, हम एक एपीआई इंटीग्रेट करेंगे किसकी, फॉरगेट पासवर्ड वाली। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ पे ट्राई कैच लगाया। अभी हम फ्रंट एंड की वैलिडेशन नहीं कर रहे हैं, सही है, फ्रंट एंड की वैलिडेशन भी हम करेंगे लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ट्राई कैच बना दिया मैंने एक। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग समथिंग एरर अकर्ड, बल्कि एरर अकर्ड, URED, क्योंकि उधर समथिंग वेंट रॉन्ग वाला मैसेज है, सही है। एरर अकर्ड कॉमा ई आ रहा, एरर अकर्ड while while integrating an API, और ये रहा हमारा एरर। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, इस फंक्शन को हमें सबसे पहले बनाना होगा एसिंक्रोनस। ठीक है, मैंने यहाँ पे लगा दिया एसिंक, यहाँ पर मैंने लगा दिया एसिंक। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर मैं आता हूँ, कॉन्स्ट एपीआई रेस्ट इक्वल टू अवेट, सही है, एक्सियोस, एक्सियोस की लाइब्रेरी को मैंने कॉल कर दिया, फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया। ठीक है, और इसके पैरामीटर मैंने बता दिया एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, मेथड कौन सा है हमारे पास, पुट। ठीक है, मेथड METHOD इक्वल टू PUT। ठीक है, ओके, URL, URL इक्वल टू कॉलन दिस। URL क्या है, अगर मैं इधर आ जाऊं, कॉपी, और कॉन्स्ट API URL इक्वल टू दिस। ठीक है, ये हमारा API URL हो गया। ठीक है, जिसको मैं कहाँ दूंगा, URL, API URL। ठीक है, ओके। उसके बाद मेरे पास एक और प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर, डेटा। डेटा में क्या दूंगा, डेटा में क्या डाला, यूजर आईडी और न्यू पासवर्ड का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को भेज दूंगा, OBJ को भेज देता हूँ, OBJ। ठीक है, सेव करते हैं, ये नहीं लगेगा, और API रेस्ट को चेक करते हैं, कंसोल डॉट लॉग API रेस्ट, API रेस्ट कॉलन कॉमा API रेस्ट। ठीक हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं भाई, ये हमने एक बड़ा बेहतरीन सा फंक्शन लिख दिया है, और ये अब किस तरह रिस्पॉन्स कर रहा है, किस तरह चल रहा है भी या नहीं, ये सारी चीजें अब हमने देखी। ठीक है, मुझे लाइन नंबर 18 का रिस्पॉन्स चाहिए, वरना फिर लाइन नंबर 22 का एरर चाहिए, दोनों में से कोई एक तो मिलेगा ना भाई, सही है। और अब हम आते हैं, जरा देख लेते हैं, सेव करते हैं, और इसके अलावा जो है ना, मुझे ऑब्जेक्ट भी दिखा दो कि भाई ऑब्जेक्ट मुझे क्या मिल रहा है, कंसोल डॉट लॉग OBJ कॉलन कॉमा OBJ। ठीक हो गया, ऑल शिफ्ट F सेव, और मैं वापस आता हूँ, इसको मैंने रिफ्रेश कर लिया, और अब मुझे सर्वर को रीस्टार्ट करना है, बैकएंड क्लास 4 npm स्टार्ट। सर्वर हमारा स्टार्ट हो चुका है, और MongoDB हमारा सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुका है, सही है। अच्छा, मुझे क्या करना था, फॉरगेट पासवर्ड करना था। सबसे पहले क्या करना होगा मुझे, मुझे सबसे पहले यूजर वेरीफाई की एपीआई चलानी होगी, यूजर वेरीफाई की एपीआई सबसे पहले चलानी होगी ना, ताकि मुझे वो तो पता चले कि ईमेल गया नहीं गया, ये सारी चीजें। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, और क्या, अंडर क्लाइंट और हाँ,
दोनों साथ चला सकते हैं। सही है। मेरे पास क्या है, मेरे पास स्लैश यूजर स्लैश वेरीफाई, कॉपी किया, यहाँ पर आता हूँ, स्लैश यूजर स्लैश वेरीफाई। ठीक है। मेथड कौन सा है, पोस्ट, और बॉडी में क्या जा रहा है, ईमेल, EMAIL, और इसकी वैल्यू में मैंने क्या दे दिया, जो मेरा ईमेल एड्रेस SHAZZAD1996 @gmail. सही है। और अब मैं इसको सेंड करता हूँ, देखता हूँ मेरे पास क्या आता है। सेंड किया, ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली, सक्सेसफुली, काइंडली चेक योर ईमेल। ठीक है। ईमेल पर जाते हैं और देखते हैं हमारे पास लिंक आया है या नहीं। ठीक है। ओके, हमारे पास ईमेल वेरिफिकेशन का आ चुका है। सही है। यूजर आईडी उसने हमें दी है, और उसने हमें पोर्टल भी दिया है। पोर्टल पे तो खैर अभी हम नहीं जा रहे क्योंकि हमने उसको लाइव नहीं करा, लेकिन उसने हमें यूजर आईडी दे दी है। ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस यूजर आईडी पे चला जाता हूँ। ठीक है। और इस यूजर आईडी को मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है। याद है लास्ट टाइम पासवर्ड क्या रखा था, Ahmed 1 2 3 4 5, ऐसे ही था। सही है। और अब हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर हम नया पासवर्ड हम रख रहे हैं, टेक जोन 1 2 3। ठीक है। TECHZONE 1 2 3। हमारे पास ऑब्जेक्ट में हमें वो भी दिखेगा जो हमारा ऑब्जेक्ट का डेटा आ रहा है, और एपीआई भी इंटीग्रेट होगी। यहाँ अभी तक सिर्फ एक एपीआई इंटीग्रेट हुई है, पोस्ट यूजर वेरीफाइड 200, दिख रहा है। सही है। अच्छा, अब जो है मैं आता हूँ, इस बटन को दबाता हूँ और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। मैंने इसको क्लिक कर दिया, मेरे पास एपीआई रेस्ट लाइन नंबर app.js फ्रंट एंड से सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो चुकी है। अगर मैं आपको यहाँ कर दिखाऊं तो भाई नजर आ रहा है 19। तो क्या कह रहा है, पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, और उसने आपको डेटा भी सारा ला कर दे दिया। ठीक हो गया। हम इसको भी सेट कर लेते हैं, और उसके बाद एरर हैंडलिंग को भी सेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम सक्सेस को सेट करते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पर आया, मैंने बोला कॉन्स्ट, ये ऑब्जेक्ट है ना भाई, इसके अंदर से क्या क्या मिल रहा है, स्टेटस मिल रहा है, डेटा भी मिल रहा है, डिस्ट्रक्ट, बल्कि नहीं, हम इसकी कंडीशन से क्यों ना करें, इफ एपीआई रेस, एपीआई रेस डॉट स्टेटस, अंदर स्टेटस है ना, डबल इक्वल टू अगर हो 200, अगर वो 200 हो तो भाई आप क्या करो, एक अलर्ट दिखा दो, अलर्ट। सही है। वो क्या दिखाएगा, हमारे एपीआई का मैसेज, एपीआई रेस डॉट डेटा, डेटा डॉट मैसेज, MESSAGE। देखो, ये ऑब्जेक्ट है, एपीआई रेस डॉट डेटा डॉट मैसेज, पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। उसके बाद हमारी फील्ड्स को खाली कर दे। ठीक है। हमारी फील्ड्स को खाली कर दे। मैंने बोला UIEL डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। सही है। और पासवर्ड EL डॉट वैल्यू इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। सही है। ये हमारा हो गया सक्सेस का मैसेज। एक दफा दोबारा चला कर देख लें, सेव करते हैं और वापस जाते हैं। यहाँ से मैंने इसको कर दिया क्लियर, और यहाँ पर आ जाता हूँ मैं। ठीक है। TECH 1 2 3 4 5, रिसेट पासवर्ड, पासवर्ड अपडेटेड
सक्सेसफुली उसने हम मेरी फील्ड्स को खाली नहीं करा। ठीक है, मेरी फील्ड्स को उसने खाली नहीं करा, बल्कि जैसे ही मैंने ओके कर दिया तो उसने मेरी फील्ड्स को खाली कर दिया, सेट हो गया। ठीक है, सारा मेरे पास 200 वाला सारा काम सेट हो गया। अच्छा, अब मैं आता हूँ, और अब मैंने लिखा रिसेट पासवर्ड पे एंटर ऐसे ही कर रहा हूँ। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, लाइन नंबर 251, एरर अकर्ड while integrating an API। सही है, Axios error, app.js, लाइन नंबर 29। वापस आ जाओ, कहां पर, यहाँ पर लाइन नंबर 29, कैश के अंदर एरर आया है। सही है, इसको भी टैकल करना होगा लाजमी, सारे एरर्स आपको सेट करने होंगे। रिस्पॉन्स में आए, ठीक है, रिस्पॉन्स के अंदर 400 आ रहा है, यूजर आईडी एंड न्यू पासवर्ड रिक्वायर्ड, ऐसे ही सेट करा था। yes, यही किया था। yes, ठीक है, इसको भी सेट करते हैं बिल्कुल। ठीक है, आओ भाई। आ, नहीं, इधर दूसरी चीज है। इफ एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस डॉट स्टेटस, बहुत सारे हैं तो सारे लगाने पड़ेंगे, मैं एक कंडीशन लगा लेता हूँ, एक से ही सारा काम हो जाए। इज नॉट इक्वल टू 200, 200 नहीं है, अगर यहाँ तो 200 आएगी ही नहीं। सही है, यहाँ तो 200 आएगी ही नहीं। 200 अगर नहीं है तो फिर अलर्ट को क्या मैसेज दिखा दो, अलर्ट एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, जो भी एरर होगा उसके हिसाब से वो आपको मैसेज दिखाता रहेगा। ठीक है, सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यूजर आईडी एंड पासवर्ड रिक्वायर्ड। ठीक हो गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया अहमद 123। ठीक हो गया, आता हूँ, यूजर आईडी एंड न्यू पासवर्ड रिक्वायर्ड। ठीक है, ओके, यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब मैंने लिख रहा हूँ, मेरा पासवर्ड है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, STRONG PASSWOR। ठीक है, ये मेरा पासवर्ड। ठीक है, इसको क्लियर करा। इनवैलिड यूजर आईडी, सारा काम मेरा हो गया भाई, इनवैलिड यूजर आईडी। ठीक है, और अगर आप देखो तो आपके पास जो है रिस्पॉन्स के अंदर वो इनवैलिड यूजर आईडी। ठीक है, और आपके पास पासवर्ड क्या आया था, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो सही यूजर आईडी है वो डाल लेते हैं। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, वापस आता हूँ, AV रीसेट पासवर्ड इनवैलिड यूजर आईडी। इसको इनवैलिड यूजर आईडी क्यों कह रहा है, अच्छा सही है, डबल प्रिंट हो गई है, देखो ना, इतनी बड़ी तो नहीं थी यार, इतनी बड़ी तो नहीं थी ना। कंट्रोल A, एंटर, कंट्रोल V, कॉपी कर लिया इसको, कंट्रोल V, क्लियर करा, रीसेट पासवर्ड, पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुल। ठीक है, हो गया आपका सारा काम। जितनी भी आपके पास एपीआई होंगी सारी फ्रंट एंड से इसी तरह इंटीग्रेट है। ठीक है, इसमें अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछिए। बिल्कुल, आप रिस्पॉन्स भेज रहे होते हो, उस वो होता असल में क्या है, डेटा। उसके अंदर डेटा कौन सा, ये देखो, ये वाला, ये जो तुम ऑब्जेक्ट भेज रहे हो ना, ये डेटा है, और ये उसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं, और रिस्पॉन्स क्या है, दिस रेस इज इक्वल टू ये वाला, ये वाला रिस्पॉन्स जिसके अंदर तुम्हें डेटा मिल रहा है। एरर की बात हो रही है, मैं वापस से कर जाऊं, रीसेट पासवर्ड,
ओके, ये देख रहे हो ये वाला रिस्पॉन्स, इसकी बात हो रही है। तो पासवर्ड रिसेट लिंक, पासवर्ड रिसेट लिंक चेंज हो चाहिए। मतलब क्या? सर उसको वो चेंज कर देंगे यूजर को। हम्म। चेंज मतलब कि जैसे हो गया ना, एक दफा हमने कर लिया तो नेक्स्ट टाइम उसकी वहाँ पे यूजर दिखे, अगर वो सिर्फ एक सेव करके रखे हमेशा कर सकता है। वो अगर उस सिर्फ लिंक से ना। लिंक लिंक वो जो आईडी है सेव कर ले। हाँ हाँ, मैं ये बात समझ रहा हूँ, इसको भी हम कुछ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लाइव करके देखते हैं कि लाइव पे भी हमारा सारा काम सही चल रहा है या नहीं। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इस ईमेल को डिलीट कर देता हूँ। ईमेल मैंने सक्सेसफुली डिलीट कर दिया है, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने इस वाले काम को, जो मेरा फ्रंट एंड वाला काम है, उसको मुझे लाइव करना है। ठीक सर है। सर अगर हम रैंडम नंबर भेजें, रैंडम नंबर मतलब? उसकी मेल पे रैंडम नंबर भेजें। उसकी ईमेल पर रैंडम नंबर नहीं भेजना, आईडी ही भेजनी होगी। सर अगर आईडी की जगह आईडी से हम सिर्फ कैच आईडी से मैच कर ले, लेकिन भेजे रैंडम नंबर और वो उसको उस आईडी साथ कनेक्ट कर दे, और जब हर दफा जब भी रिसेट के लिए लिंक भेजा जाए तो नया नंबर आ जाए और वो उसकी आईडी साथ कनेक्ट हो, ऐसा हो सकता है। इसको हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। और सर इसके जरिए फिर वो इशू भी नहीं आएगा, क्योंकि हर दफा भेजेंगे तो अगला अगला नंबर आएगा। सही है, ये बात भी सही है। ठीक है। अच्छा, आते हैं सीएमडी और CCLS, और मैं कहाँ पर आता हूँ, सर्च पर, SUR, सर्च। ठीक है। ये हमने पढ़ी थी ना, फ्रंट एंड की डिप्लॉयमेंट के लिए, फ्रंट एंड की डिप्लॉयमेंट के लिए आते हैं कहाँ पर, इंस्टॉल, npm इंस्टॉल सर्च, और उसके बाद हमने क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स, किधर गया, गेटिंग स्टार्टिंग विद सर्च, ग्लोबल इंस्टॉल कर लिया हमने, अब क्या करें, बस सर्च लिखो कह रहा है, सर्च लिख देते हैं भाई, पहले से सर्च लिखो, यहाँ पर आया, SURGE। ठीक है, सर्च लिखा, हाँ यही है। वो बोल रहा है कि भाई क्या बैकबोन बैच 4 बैकएंड फॉरगेट पासवर्ड, क्या यही आपका प्रोजेक्ट है, हमने कर दिया एंटर। ठीक है, डोमेन नेम वो बोला ये दे रहा हूँ मैं, मैंने बोला हाँ ठीक है यही दे दो, अभी मैं कस्टम डोमेन नहीं मंगवा रहा, एंटर कर देता हूँ। तो उसने मुझे करके दे दिया। अच्छा देखो, सक्सेसफुली पब्लिश दे रहा है, और ये देख रहे हो 303 330 डेज तक के लिए ये वैलिड है। और मैं आया, इसको मैंने कॉपी करा, Ctrl+T और V, फाइल अपडेट करें। जबरदस्त, लाइव हो गया भाई, फ्रंट एंड आपका लाइव हो गया। ठीक है, इसको मैं क्लियर करता हूँ, नॉट दिस, W, और यहाँ पर मैं आता हूँ, इसको भी मैं खत्म कर देता हूँ, और मैं आता हूँ किस पर, API पर, /user/add नहीं, वेरीफाई यूजर, सेंड किया, ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली, काइंडली चेक योर ईमेल, एक दफा ईमेल को देख लेते हैं। ओके, सही है, ये रही मेरी ईमेल। अच्छा, इस पर मैं आया, मेरा पोर्टल अपडेट नहीं हुआ, पोर्टल अपडेट नहीं करा,
सही है, क्यों? क्योंकि मेरा पोर्टल तो यार इस पर था, ठीक है। और उसने मुझे क्या बना कर दिया था, कंट्रोल शिफ्ट, उसने कुछ ये बना कर दिया था ना। कॉपी किया इसको मैंने बैकएंड पे कहीं रखा हुआ था इसको, राइट। बैकएंड पे कहीं इसको रखा हुआ था मैंने। ये देखा, नहीं ये नहीं है। आ, रीडायरेक्टेड यूआरएल, यूजर स्लैश दिस, नहीं ये नहीं, ये तो है, बट रेस्ट रॉट रीडायरेक्ट कहाँ है? रीडायरेक्ट, ये रहा। यहाँ पर अब मैं क्या चिपका दूंगा, जो मेरा वाला, ठीक हो गया। सेव करते हैं, एक दफा दोबारा ईमेल को चेक कर लेते हैं। डब्ल्यू, इस ईमेल को मैं डिलीट करूंगा। और मैं यहाँ पर आया, कहाँ पर, ये तो सेव है, हाँ सही है यहाँ पर। और मैंने क्या किया, ईमेल सेंड सक्सेसफुली, ईमेल सेंड हो गई है। ईमेल को चेक करते हैं। सही है, ये मेरे पास ईमेल आई हुई है और इस लिंक पे मैं क्लिक करने जा रहा हूँ। इस लिंक पे जैसे ही मैंने क्लिक करा, स्टिल दिस, क्यों? क्यों भाई? सर्वर रिस्टार्ट नहीं किया ना? रियल है, एनपीएम स्टार, ठीक है। इसको भी बंद कर देते हैं और इस ईमेल को भी डिलीट कर देते हैं। ओके, इधर आता हूँ वापस। ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली, चेक योर ईमेल। वापस आता हूँ यहाँ पर। अगर मैंने अब इस पे क्लिक करा तो, हाँ, ये कहाँ ले गया? सर बहुत ही उसके आगे ले गया सर। स्लैश पासवर्ड स्लैश दिस। हम्म, पहले की लिंक आएगा। इसको कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी, टी और वी। यहाँ पर तो हमारा काम खुल रहा है, सही है। ये नहीं सही चल रहा। वापस आओ कोड में। आ, वेब पोर्टल यूआरएल, कंट्रोल वी, HTTPS नहीं आ रहा, कंट्रोल वाई। आते हैं जरा यहाँ पर, टी और वी। अब अगर इसको कॉपी करें, सेट हो गया भाई, सही है। सेव करते हैं, एक दफा अगेन ट्राई करते हैं। आई होप के इशू यही है, ठीक है। इसको क्लियर किया, इसको क्लियर किया, ईमेल को डिलीट कर देते हैं। ओके, और यहाँ पर मैं आया, ईमेल वेरीफाई सक्सेसफुली, चेक योर ईमेल, ठीक है। ईमेल आ गई हुई है। इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो स्टिल नॉट वर्किंग। लोकल होस्ट पहले जा रहा हाँ, है, लोकल होस्ट पहले जा रहा है। लोकल होस्ट पे जा रहा है वो, सिर्फ खाली वो जो है ना, उस पे क्लिक करने पे वहां फेंक नहीं रहा। के ऊपर ये बोला था कि बैड है, आखिरी वाला लोकल होस्ट नहीं आ रहा। हाँ, सर्च पे देखते हैं, जाना कहीं ना कहीं हमने ये मसला करा जो है।
कहीं ना कहीं हमने मसला करा है। तो आप यूज करेंगे ना तो। बट यार ऐसा होना नहीं चाहिए ना, स्लैश यूजर स्लैश फॉरगेट पासवर्ड स्लैश पोर्टल। पोर्टल तो दे ही नहीं रहा। स्लैश पोर्टल यहाँ तो आ रहा है। नहीं तो ये तो गलत आ रहा है ना। टोटल का इनको आएगी। नहीं नहीं, ये एपीआई फ्रंट सही एंड। है। नहीं नहीं, तुम बात नहीं समझे, एपीआई तो यही है ना, एपीआई का यूआरएल सही है। अरे इस पे जब क्लिक होना तो वो यहाँ फेंक दे भाई, यहाँ जैसे भी करके वो यहाँ फेंक दे। लेकिन उसको यहाँ ऐसा करना चाहिए, वो ऐसा कर नहीं रहा है। हम देख लेते हैं क्यों नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको मैंने यहाँ से कॉपी करा, टी और बी, और मैं खाली ये लिखूं, कॉपी कंट्रोल बी। यार उसको यहाँ फेंकना चाहिए ना, वो ये क्यों लिख रहा है। तो वो लिंक के आगे ऐड कर रहा है। लाइन को ऐड कर रहा है तो क्या ऐड कर रहा है। तो नीचे सर की तरफ नीचे। हाँ, नीचे थोड़ा सा। सर ये लिंक यहाँ रीडायरेक्टेड यूआरएल स्लैश यूजर स्लैश फॉरगेट पासवर्ड स्लैश पोर्टल। ये हमने रीडायरेक्टेड यूआरएल यहाँ दिया, सेंड ईमेल टू यूजर में आया मैं। सर यूआरएल। सही यार, यूआरएल। यार ये तो बहुत अजीब सी बात हुई हुई है। google.com पे अगर जरा जाऊं मैं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी एंटर, ठीक है, और मैं यहाँ पर google.com लिख दूं, और अब अगर मैं इस वाली एपीआई को यहाँ से हिट करूं, सर वो रिस्टार्ट। सर्वर रिस्टार्ट रिक्वायर्ड, npm स्टार्ट, इस पे गूगल पे तो ले गया। वेरीफाई इधर, कंट्रोल जी जी, पहले हमारे पास ये था। नहीं ये गेट के मेथड के ऊपर देखो, तुम बात थोड़ी सी ना वो कर रहे हो, ठीक है, देखो क्या है क्या वो समझ। यही है। लिंक यही है, देखो ना, इस पर जब क्लिक कर रहे हैं ना तो गेट ही होगा। गूगल लिखा था, इस पर पोर्टल आ क्लिक गया ना करने पे वो पोर्टल खुल चेंज रहा हो गया है। रीडायरेक्ट। सही है, यूआरएल वो चेंज जो हो है गया। ना, जो तुम्हारा ये वाला सर्च है उसको नहीं चला आ रहा। हम देखते हैं कि सर्च को अपडेट कैसे करें, SURGE, अपडेट सर्च वेबसाइट। अपडेट के लिए क्या बता रहा है। दोबारा नहीं। माइनस माइनस टू मैन, अच्छा सही है।
तो कॉपी कर लिया, CLS कंट्रोल V, माइनस माइनस डोमेन, साइट क्या थी हमारी, ये थी, कॉपी किया, ये पहले की ये थी भाई। नहीं सर, ये बाद वाली पहले वाली उसके बाद पिछली आपने कंट्रोल सेट कर दिया ना अभी। हाँ सही है, वो मैंने गूगल करा था। नहीं सर आपने ये नहीं सर, वो ऐप से थी ये अरे भाई टेक जोन था। नहीं सर, नहीं नहीं, वो टेक अभी नई जोन, बनाई थी ना, हाँ। उसकी बात नहीं कर रहा, मुझे इस पे करना है, इसी पे करना। ठीक है, एंटर करें अगर, यस, डन, अपडेट कर दिया उसने। अब अगर मैं आऊं इस पर, इसको उठाकर WWT और V, जबरदस्त। ठीक है, दोबारा आए एक दफा, ईमेल को हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ पर आया मैं, सर्वर रिस्टार्ट करना है। हाँ ना, वहां पे वो पड़ा हुआ था ना, गूगल, अब ये पड़ा हुआ है, CC CLS NPM स्टार्ट। दो दो वो बना दी वेबसाइट, हाँ ऐसे ही हो, तो पहले वाली भी चलना एक। ठीक है, और मैं इधर आता हूँ, आने वाली तो ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली, चेक कर लेते हैं ईमेल को। सही है, ईमेल हमारे पास आ गया यूजर आईडी के साथ। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जबरदस्त हो गया, रिसेट पासवर्ड, सही है, सब कुछ जैसा आपने चला कर देखा बिल्कुल वैसे ही चलना। तब ये इस तरीके से तो फिर हम सारा काम हो गया, पोस्टिंग भी यही पोस्टिंग भी चलाओ, जबरदस्त। सही फ्री होस्टिंग है।